नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 26 जुलाई 2008 का दिन, तपती गर्मी और उस बीच बम धमाकों से दहलता मणिनगर विधानसभा क्षेत्र, जो उस वक्त नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। एक न्यूज एजेंसी को एक मेल आता है। मेल में लिखा था कि जो चाहो कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। और फिर सिर्फ 70 मिनट में एक के बाद एक 20 धमाके हुए। 56 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घायल हो गए, पूरा हिंदुस्तान दहल उठा। अहमदाबाद में 20, सूरत में 15 एफआईआर दर्ज हुई, 77 आरोपियों को पकड़ा गया, 1163 गवाहों के बयान हुए, 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। 13 साल सुनवाई चली। 8 फरवरी 2022 को 49 को दोषी करार दिया गया, जबकि 28 को बरी कर दिया गया। लेकिन आज का दिन न्याय की नजीर के तौर पर पूरे विश्व के सामने उस वक्त आया जब 49 में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई और 11 को आजीवन कारावास, यानी मरते दम तक सलाखों में रहना होगा। इन आतंकियों का कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिम्मी से था और कहा गया था कि यह धमाके 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए गए थे। 13 साल के इंतजार के बाद आज जब फैसला आया तो हर कोई कह रहा था कि यह न्याय की नजीर है। लेकिन सवाल यह है कि इनको फांसी पर कब तक लटकाया जाएगा और क्या यह फैसला कानून की दुनिया में एक स्वर्णिम अध्याय है। आज बात इसी मुद्दे पर। 20 धमाके हुए थे, लेकिन इतने ही बम ऐसे थे जो फटे नहीं, वरना और भी ज्यादा मौतें होती। 9 अगस्त तक बमों को ढूंढा जा रहा था, उनको डिफ्यूज किया जा रहा था। कोई पेड़ पर मिल रहा था तो कोई साइन बोर्ड के पीछे नजर आ रहा था। लेकिन जितनी बड़ी साजिश रची गई, उतना ही बड़ा इंसाफ हुआ है और यह न्याय की नजीर है उनके लिए जो आतंक की राह पर चल रहे हैं और फिर चलने की सोच भी रहे हैं, क्योंकि इस फैसले ने बताया है कि आतंक की सोच का अंत फांसी पर लटकना है या फिर मरते दम तक सलाखों में सड़ना है। इस फैसले को न्याय की नजर से कैसे देखा जाए, आतंक पर चोट की नजर से कैसे देखा जाए, जिन्होंने अपनों को खोया उनकी नजर से कैसे देखा जाए और इन 13 सालों में हिंदुस्तान की नजर से इसे कैसे देखा जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन जी। पानाचंद जैन जी, आज जिस वक्त ये फैसला आया सर, 49 में से 38 को फांसी की सजा और 11 को मरते दम तक सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा, माने कि न्याय की दुनिया का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह घटना अभूतपूर्व है। इतने लोगों को एक केस में सजा होना एक नज़ीर है। विश्व में भी शायद इस प्रकार की कोई घटना नहीं मिलती। हमारे देश में तो ये पहली घटना है और जितनी भयानक रूप से ये घटना हुई, उसी तीव्र गति से जो है इसमें सज़ा दी गई है। 38 आदमियों को फांसी की सज़ा, 11 आदमियों को आजीवन कारावास जी। मृत्यु कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन मृत्यु तक वो जेल में ही रहेंगे। जनरली तो जो है 20 साल में 14 साल में बाहर आ जाते हैं, लेकिन अक्यूज वहीं रहेंगे। जो निर्णय होता है, निर्णय का एक कारण होता है कि भय पैदा हो, भयातुर हो, उससे लोग जो है बाज आवें। तो ये जितनी भी सारी घटनाएं हैं, ये घटनाएं इस बात को कहती हैं कि इस देश में देखिएगा ये आतंकवाद जिस रूप से अपने पैर जमा रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये केवल एक बम घटना नहीं है कि जहाँ पर एक सीरियल रूप से, आप देखिए, कल्पना करिएगा 70 मिनट में 21 बम का धड़ाके हुए और बहुत सारे तो डिफ्यूज ही नहीं हुए, 56 लोग मरे। इस घटना में 38 आदमियों को फांसी की सजा हो रही है, तो इसका भय तो पैदा होगा ही।
जी। और भय पैदा करना भी चाहिए। ये सारी जो घटना है देश की अखंडता को, देश की स्थिरता को, देश की समरसता को, देश के भाईचारे को जो है यह खत्म करने वाला है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो ये देश और देशों की तरह जो है उसी प्रकार से जो है ये संकट में घिरा रहेगा और कभी भी जो है विकास की गति को प्राप्त नहीं कर सके। सर 1163 गवाहों के बयान होना, 6000 से ज्यादा जो सबूत है वो पेश किए जाने, एक जज के तौर पर कितना मुश्किल रहा होगा 38 लोगों को फांसी की सजा देना, 11 लोगों को आजीवन कारावास देना। देखिएगा ये बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 38 आदमियों को एक एक को जो है एक एक जो एक्यूज्ड हैं उनको जो है देखा गया है, उनको एविडेंस से कनेक्ट किया गया है और फिर फांसी की सज़ा दी है और बैलेंस किया गया है। जहाँ पर थोड़ा सा नज़र आया वहाँ पर फांसी की वहाँ तो सज़ा दी है और उनको फांसी की सज़ा दी है जी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा काम है, दुर्लभ काम था। इस काम को जो है हमारे मजिस्ट्रेट ने किया है। किस गति से किया ये तो ये सही है कि हमारे यहाँ विलम्ब होता है, 13 साल लगे, इतना विलम्ब होना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ भी हो, ये देश की नज़ीर के रूप में ये मुकदमा जो है ये गिना जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसको देखेगी कि एक मजिस्ट्रेट था इस देश में जिसने जो है इतना बड़ा फैसला लिखा, हर आदमी के संबंध में जो है एक विश्लेषणात्मक जो है विवरण दिया है कि क्यों इसको सजा दी जा रही है एक एक करके। ये सबसे बड़ी बात है जी। ये मालूम नहीं पड़ रहा कि कितने पेजेस का ये फैसला है, लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं उसे मालूम पड़ता है कि बहुत विवरण बड़ा स्पष्ट किया उसने जी। हर बात को जो है बहुत बारीकी से देखा है और बारीकी से इसलिए देखा है कि फांसी की सज़ा एक अंतिम सज़ा होती है। तो फांसी की सज़ा देने के लिए जो है अब ये जो है हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जो है इसका कन्फर्मेशन होगा, हाई कोर्ट से होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हाई कोर्ट भी जो है ये जो सज़ा को जो है किसी भी प्रकार से कम नहीं करेगा। सर क्योंकि 13 साल हो गए हैं, आज का दिन वाकई में न्याय की नज़ीर के तौर पर है। लेकिन यही सवाल मेरा है, क्योंकि हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति तक जा सकते हैं, न्याय की गुहार, फांसी के सजा में रिलैक्सेशन ले सकते हैं, वहां से जो फैसला आता है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, फिर से पिटीशन डाली जा सकती है। आपको लगता है कि जो आज फांसी की सजा सुनाई गई है वो टाइम बाउंड होते हुए उनको फांसी पर लटकाया जाना संभव है, या आपको लग रहा है इसमें भी 10-15 साल लग जाएंगे? नहीं, इतना समय तो नहीं लगेगा। अब तो काफ़ी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि अधिक से अधिक 2 साल में जो है ये समाप्त होने चाहिए, क्योंकि विलंब स्वयं इस बात का प्रतीक है कि जो सज़ा है वो अतिरेक करती है, सज़ा आर्बिटरी है। तो सज़ा आर्बिटरी नहीं हो इसलिए जो है इसको 2 साल में इसको पूरा करेंगे। ये तो ठीक कहा आपने कि प्रेसिडेंट के यहाँ भी जो है याचिका होती है, लेकिन अब जो है जिस प्रकार से चल रहा है देश उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ज़्यादा विलम्ब लगने वाला नहीं है जी। ये तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को जो है सुनवाई में ही नहीं ले, और हाई कोर्ट को तो जो है ऑब्लिगेटरी है कि उसको देखना पड़ेगा जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जजमेंट को देखकर इसको जो है एसएलपी स्वीकार न करे। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आज का फैसला वाकई में बेहद महत्वपूर्ण और न्याय की नज़ीर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सोचिए जरा जिस तरीके से ये फैसला आया है वाकई में नज़ीर है। हमारे साथ विधि विशेषज्ञ बीएल वर्मा जी जुड़ गए हैं। बीएल वर्मा जी, आज के फैसले को न्याय की नजर से आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या ये माना जाए कि वो वक्त जल्दी आएगा जब इन दरिंदों को फांसी की सजा होगी, हिंदुस्तान को बताया जाएगा कि इनको लटका दिया गया है, इसके लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि विधि की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मतलब जो इनको रेमेडी अवेलेबल है उस रेमेडी को तो ये कानून में मतलब प्राप्त कर सकते हैं,
पहली रेमेडी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जा करके अपनी जो भी स्थगन आदेश दे सकते हैं और जल्दी हियरिंग भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दूसरा मतलब यह है कि अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे तो लगता नहीं कि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बिकॉज लीगल रेमेडीज आर देयर। जी So in order to avail those legal remedies, one should just go to any forum out of these two. So ठीक है, फैसला अपनी जगह पर है और वो अच्छा मैं समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट फैसला है। और मैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद इंटेंशन, देयर वाज नो इंटेंशन, लेकिन इंटेंशन मर्डर के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टेंस जो सेक्शन 300 है आईपीसी का, उसमें इंटेंशन जरूरी नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने सभी चीजों को देखते हुए ये जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में दिया है और बड़ा एप्रोप्रिएट फैसला है। लेकिन ये कि इसकी लीगल रेमेडीज हैं, इसलिए वह कोर्ट में जा सकते हैं। जी, लेकिन बीएल वर्मा जी, क्योंकि हम लगातार बात करें, हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन जी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 2 साल के अंदर जितने भी प्रोसेस है उनको पूरा किया जाए। तो मानकर चले 2 साल के अंदर तो फांसी पर लटका ही दिया जाएगा। डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट कैसे समझते हैं इनको। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये समझते हैं कि वास्तव में ये तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान समझते हैं कि बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट फैसला है एंड वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द जजमेंट, इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट में टेक द अर्ली डिसीजन। इन दैट केस द टाइमली एग्जीक्यूशन में बी मेड। जी, सो मैं समझता हूं कि ये लेकिन जो भी जैसा कि देखा गया है देश के जो अपने कानून है उसके तहत लीगल रेमेडीज के लिए इसमें स्टे करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट हो सकता है स्टे कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय के लिए जरूरी है कि उनको पूरा मौका दिया जाना सुनवाई के लिए। जी, तो उसमें समय लग सकता है इसमें। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा पानाचंद जैन जी, क्योंकि सर 38 ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो 38 आज एक यूनिट माने जाएं या वो अलग अलग भी अलग अलग तरीके से चैलेंज कर सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर कई केसेस में देखा है कि अलग अलग चैलेंज करते हैं ताकि टाइम को बढ़ाया जा सके। क्या इस केस में ये संभावना है? ये संभावना हो सकती है। देखिए अलग अलग ही माने जाएंगे, क्योंकि हर एक की सजा का जो है जो कनेक्शन किया है वो डिफरेंट प्रकार से है जी, इसलिए सबको अलग अलग वो जो है अपील करने का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और लेकिन जो है अल्टीमेटली जो है फिर ये सब क्लब कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, ताकि फैसला तो एक ही होगा, अलग अलग फैसला नहीं होगा। जी, मतलब अपील कितनी भी कर दें लेकिन दे विल बी कंबाइंड और उनका फैसला जो है एक ही होगा। नहीं सर, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि सपोज कीजिए 38 में से कोई एक 10 दिन के बाद इसको चैलेंज करता है, दूसरा 2 महीने के बाद चैलेंज करता है, तीसरा 4 महीने के बाद चैलेंज करता है। तो क्या इस तरीके से वो कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फांसी की सजा को एक लंबे वक्त तक टाल सकते हैं? क्या ये संभावना हो सकती है? अपील के लिए नहीं, अपील करने का राइट जो है विद इन लिमिटेशन है और लिमिटेशन का पीरियड सबके लिए बराबर है। जी, जिस रोज फांसी की सजा दी है उस दिन से लिमिटेशन लगेगा और इसलिए लिमिटेशन के बाद तो फिर अपील हो नहीं सकती। ठीक है, हमारे साथ पूनमचंद भंडारी जी जुड़ गए, वरिष्ठ अधिवक्ता। पूनमचंद भंडारी जी, कितना वक्त होता है जिसके अंदर आपको आगे चैलेंज करना होता है? क्योंकि जिस तरीके से फैसला आया न्याय की नजीर के तौर पर, हिंदुस्तान चाहता है कि जो सजा दी गई उसको एग्जीक्यूट किया जाए जल्द से जल्द। देखिए, जब कैपिटल पनिशमेंट होता है उसकी अपील अपर कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 30 डेज़ की लिमिटेशन है। लेकिन साथ में एक बात और है, जब कैपिटल पनिशमेंट हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट भी रेफरेंस करता है, वो भी नोटिस जारी करता है, वो भी सुनता है उसके ऊपर ही है। तो उसमें 30 दिन अपील करनी है या उसके बाद ही अपील कर सकते हो, सेक्शन 5 लगा करके कर सकते हो अपील। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और तब उसे जब वो अपील पेश होगी उसके बाद सुनवाई होगी। और जिन्होंने पहले अपील पेश कर दी है, रिकॉर्ड आ गया है, तो उनकी सेंटेंस सस्पेंशन पे सुनवाई की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग अपील करें उसके बाद में कोर्ट सुनवाई करके करे। जैसा कि जस्टिस पानाचंद जी बता रहे थे अभी कि सारी अपीलें एक साथ सुनी जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है।
जब उनकी हियरिंग होगी तब एक साथ सुनी जाएगी। लेकिन अभी जिसने आज, जैसे किसने आज अपील पेश कर दी है, कल या परसों सेंटेंस सस्पेंशन पर, यानी जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं जमानत के लिए, तो जमानत का आवेदन उसका उस पर बहस हो सकती है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि बाकी लोगों ने अपील करी है या नहीं करी है जी। और जमानत देते वक्त ये देखा जाएगा इसका उसमें क्या रोल रहा है, क्या इसके खिलाफ एविडेंस है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन ये बात सही है, सुनवाई सबकी एक साथ होगी, चाहे कोई 1 महीने बाद करे चाहे 1 साल बाद करे। यानी क्रिमिनल केस के अंदर तो कोर्ट लिबरल रहते हैं, अगर 6 महीने बाद, साल बाद भी अपील पेश करते हैं तो भी उसको चांस पूरा दिया जाता है और पूरा सुना जाता है। कैपिटल पनिशमेंट में तो खास तौर से सुनवाई का बराबर मौका दिया जाता है। बीएल वर्मा जी, सर क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से फांसी की सजा दी गई है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर आतंक पर चोट लगानी है बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर उनको तुरंत लटकाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अगर आप दया भावना दिखाएंगे तो फिर दूसरे कतार में खड़े हो जाते हैं। एक नजीर पेश होनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आतंकवादियों को इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार के एक्शंस को मतलब सप्रेस करने के लिए आवश्यक है जल्दी फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन विधि का गला भी नहीं घोंट सकते आप। अल्टीमेटली मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका राइट है। जैसे अभी जज साहब ने कहा, भंडारी साहब ने कहा कि उनको अपील, क्यों क्रिमिनल लॉ में थोड़ा सा लिबरल लेते हैं कोर्ट, उनको क्योंकि लाइफ इज इन्वॉल्व्ड, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनको जब भी सुनवाई करेगी, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वास्तव में इसमें अच्छी तरह से सुनवाई होनी चाहिए और ये कुछ ऐसे केस हैं जहां पर कि इनको स्थगन आदेश देना चाहिए, तो स्थगन आदेश भी दे सकती है। ठीक है, पूनम चंद भंडारी जी क्या कह रहे हैं? देखिए, कैपिटल पनिशमेंट जहाँ होता है ना, वहाँ एक मतलब उनको पूरा चांस दिया जाता है। कितनी चाहे पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन आते हैं और पिटीशन आते हैं, लगातार पिटीशन आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है उसके अंदर, जब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है मैं बता रहा हूँ, लास्ट में, क्योंकि लास्ट रिसोर्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई रास्ता, लीगल रास्ता कोई नहीं है, इससे सुप्रीम कोर्ट पूरा चांस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा इंस्टांस हो, कोई ऐसी एविडेंस आ गई हो कि निर्दोष को फांसी होगी, इसलिए उसमें पूरा चांस देते हैं वो। कई आपने देखा होगा निर्भया केस में कितनी बार दिखा रही थी, तो कई बार लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्या न्याय का मजाक हो रहा है। मैं, न्याय का मजाक नहीं है, ये पूरा चांस दिया जाता है। जयपुर का एक केस में ध्यान है, यहाँ पर एक व्यक्ति को उसकी वाइफ जल के मर गई और उसको सजा मिल गई। 3 साल बाद वो लेडी ढूंढती आई कि मेरा पति जो, मैं जिंदा हूँ, तब मालूम पड़ा कि किसी और की लाश को देख करके उसको उम्र कैद दे दी गई थी। तो कभी कभी रेयर केस में ऐसे भी सरकमस्टांस हो सकते हैं, किसी निर्दोष की जान चली जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट से बहुत लिबरल रहता है, हाई कोर्ट भी बहस करने के लिए पूरे चांस देता है। लेकिन 20 ब्लास्ट में ऐसा 56 की जान गई है, यही कोर्ट है जिसने 28 को बरी भी किया है। नहीं, देखिए वो उस कोर्ट ने किया ना, आगे हमारे, यही तो हमारा कानून है कि आगे आपको चांस है, उन्होंने गलत किया, सही किया, जो भी किया है, 56 की हो चाहे किसी की हो, सवाल ये है, देखा जाएगा सजा मिलनी चाहिए एक्यूज पर्सन को जी। और हमारा कानून तो ये है कि चाहे 10-9 बच जाएं, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। लेकिन साथ में आजकल ये भी है कि निर्दोष अपराधी बचने नहीं चाहिए। तो कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो सोच समझ के दिया होगा, लेकिन पूरा चांस दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दोगे आप, तो ये अपराध की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है देश के अंदर, लोगों का कानून से खौफ खत्म हो रहा है, तो ये सजाएं तो मिलनी चाहिए, इसमें तो अधिकता होनी चाहिए, लेकिन पूरा चांस मिलना चाहिए ताकि किसी निर्दोष। हमारे साथ पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं। आनंद पुरोहित जी, 1163 गवाह सर, 6000 से ज्यादा सबूत, क्या इसके बाद भी कुछ बचता है जहां ये सोचा जा सके कि इनको थोड़ी राहत मिले? देखिए, कानून में कोई राहत की जो बात है ना, इसमें मैं ये समझता हूं कि कानून जो अपना आप में डिस्क्राइब कर चुका है किस ऑफेंस की कितनी सजा देनी है जी। लुकिंग टू दिस फैक्ट, दिस केस एंड ओकेजन, मेरे हिसाब से ये सजा जो दी गई है निश्चित रूप से सही दी गई है। अगर कोई ग्रीवेंस है तो दे हैव अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज दैट पनिशमेंट। ऐसा तो है नहीं कि इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज नॉट, मतलब ऐसा इसमें हो नहीं सकता कि अपन उस पर बहस करें, क्योंकि आप देखें कितने 300 और समथिंग की ज़्यादा तो इसमें डेथ हो गई। हीनियस क्राइम की ऑफेंस में आता है ये, और रेयर ऑफ द रेयर केस में ये केस आता है।
तो ऐसी सूरत में मेरे हिसाब से ये सज़ा जो दी गई है वास्तव में एक बहुत अच्छी सज़ा का एक निर्णय लिया है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पानाचंद जी, सर सजा तो दे दी गई, क्या ऐसा संभव है कि इस तरीके के जो फैसले होते हैं, इस तरीके के जो न्याय की नज़ीर होती है, उनके एग्जीक्यूशन को इतना तेज किया जाए जिसमें न्याय की विधि जो है उसका सम्मान भी रहे, पूरी प्रक्रिया भी रहे और त्वरित एक्शन भी हो? यह संभावनाएं हो सकती हैं? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं, देखिएगा, संभावना तो द्रुत गति से न्याय मिले। न्याय अगर विलंब से होता है तो न्याय नहीं माना जाता है, ये सिद्धांत है। तो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये केस जो है एक डिफरेंट नेचर का है। ये केवल बदले की भावना से मारा नहीं गया है, ये एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र जो है इसके साथ किसी को मृत्यु पहुंचाना ही नहीं है। देश की अखंडता को, देश की शांति को किस प्रकार से कायम रखा जा सके, इसे भी देखना पड़ेगा। ये जो है सारा का सारा जो ब्लास्ट कांड जो होते हैं, इसमें देश की स्थिरता, देश विकास कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तो ये सारी बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्यूज को भी अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन साथ ही साथ जो इंटरनेशनली जो राष्ट्रीय भावना का सवाल है कि राष्ट्र के हित में यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस पर भी सर ध्यान बिल्कुल, आतंकवाद पर तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए सर। अगर सजा हो गई है तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट किया जाए, जैसे भी किया जा सके। बीएल वर्मा जी, सर क्योंकि अगर इनको त्वरित न्याय प्रणाली के तहत फांसी पर लटकाया जाता है तो ये पूरे विश्व के अंदर आतंकियों को एक मैसेज जाएगा सर कि हिंदुस्तान में आतंक पर जीरो टॉलरेंस है, न्याय प्रणाली की सम्मान के साथ। बिल्कुल आप सही फरमाते हैं कि अगर मान लो इनको जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। लेकिन साथ के साथ मतलब ये भी एक मैसेज जाना चाहिए कि इनको न्यायिक प्रक्रिया का पूरा मतलब जो प्रक्रिया है उनको पूरा लाभ मिला है जी। अब न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में जाने का इनका अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या समझती है, ठीक है नेशनल इंटरेस्ट में है और सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको फिट इन तो आपके लॉ के प्रोविजंस में करना पड़ेगा। चाहे सेक्शन 300 जैसे आईपीसी के प्रोविजंस में उन्होंने सजा दी है, यूएपीए के एक्ट लगाया है उन्होंने, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट और आईपीसी के प्रोविजंस को इनको देखना तो पड़ेगा। और अगर मान लो मैं बार बार यही कहता हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ये समझते हैं कि वास्तव में ये सजा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और बिल्कुल सही दी है, सभी पॉइंट्स को और सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके दी है, तो सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली से दैट ऑल राइट गो अहेड एंड नो इंटरफेरेंस कैन बी मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मान सुप्रीम कोर्ट ये समझता है ऑन द प्राइमा फेसी से फैक्ट कि साहब ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत मतलब प्रकार का है जो कि इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर। ठीक है, पूनमचंद भंडारी जी आप ऐड कीजिए और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सर हिंदुस्तान आज ये जानना चाहता है कि फांसी की सजा तो हो गई, फांसी पर लटकाया कब तक जा सकता है? मैक्सिमम सारी चीजों को मान लिया जाए, उसमें राष्ट्रपति के पास पिटीशन तक को मान लिया जाए तो कितना वक्त लग सकता है? देखिए ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपील को कितना जल्दी सुनता है। और जैसे मेरे लर्नर फ्रेंड कह रहे थे, प्राइमा फेसी नहीं देखना पड़ता है, इसमें तो सारी एविडेंस को देख करके और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। और क्रिमिनल लॉ में यहाँ तक भी अगर इनके पास वकील नहीं है तो इनको बढ़िया से बढ़िया वकील उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की और कोर्ट की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर देखना चाहिए, ऐसी मेरी ओपिनियन है कि जितने ये मामले ऐसे हैं, चूँकि ये संगीन मामला है, आतंककारियों ने हत्याएँ की है, तो इसको डे बाय डे सुनने के लिए स्पेशल बेंच बननी चाहिए जो लगातार डेली सुने और सुन करके तुरंत फैसला करे। साथ में अपराधियों को भी पूरा चांस मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों में एक्सेप्शनल केस है ये जी, एक्सेप्शनल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पावर है कि वो स्पेशल बेंच बनाए और डे टू डे हियरिंग के ऑर्डर करे। और जब डे टू डे हियरिंग के ऑर्डर होंगे और फैसला हो जाएगा, उसके बाद में या तो एक्विटल होगा या सजा होगी जी। सजा है, अभी फांसी से है, हो सकता है उम्र कैद में बदल जाए। लेकिन यदि जैसे आपने पूछा है कि फांसी से हो जाए तो कब तक क्या होगा, तो फांसी की सजा यदि बरकरार रहती है उसके बाद में डिपेंड करेगा राष्ट्रपति महोदय कितनी जल्दी इसको तय करते हैं। होम मिनिस्टर पे और राष्ट्रपति महोदय पे ये डिपेंड करता है।
क्योंकि वहां बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं जी। कई मामले ऐसे ठीक पड़े है। हुए हैं जिनमें बहुत देर होती आ रही है। ऐसे मामलों में तो राष्ट्रपति महोदय को और होम मिनिस्टर को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। जैसे ही फैसला ठीक हो उनके बाद आती है कॉपी आती है, तुरंत डिसाइड करना चाहिए उसको। ठीक है पानाचंद जी, लोगों में डर एक पैदा लाइन होगा। में सर जवाब चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि हिंदुस्तान ये भी पूछता है कि जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश की, जिन्होंने अस्थिर करने की कोशिश की, उनको सलाखों में हिंदुस्तान के आम आदमी के टैक्स के पैसे से खाना नहीं खिलाया जाए, कम से कम वक्त में उनको फांसी पर लटका दिया जाए, कम से कम पैसा हिंदुस्तान का बच जाए। कानून ऐसा नहीं है। देखेगा ये तो मानव धर्म है। आदमी चाहे भले एक्यूज हो, लेकिन जब तक वो चल रहा है, जी। जब तक तो मानव है, तो मानव का जो अधिकार है वो उसको छीना नहीं जा सकता। उसको स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी पड़ेगी, उसे भोजन भी देना पड़ेगा। ये काम नहीं कर सकते। लेकिन सर जो मानव कोई मार दे उनको मानव कैसे मान ले सर? ये तो दरिंदे हैं साफ साफ, जिन्होंने जानबूझकर हत्याएं की हैं। ये देखेगा, ये दरिंदा तो उस समय होगा, सजा हो गई उसके बाद। जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक तो जो है मानव है, इसलिए मानव का ये अधिकार है। लेकिन आज तो सजा हो गई सर, आज ये गुनहगार हैं, आज आरोपी नहीं है सर, आज ये गुनहगार है। वातावरण हमारा कानून ये है कि जब तक जो आदमी कटघरे में है उसको कोर्ट निर्दोष मान के चलता है, जब तक कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव ना कर दे दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। लेकिन आज तो फांसी की सजा हुई है सर, नहीं, आज तो गुनहगार हैं। नहीं, आज की तारीख में अपील पेश कर दिए ना। जब अपील सुप्रीम कोर्ट में हो गई है तो अभी आज तारीख में उनको ये माना जाएगा ट्रायल चल रही है। ठीक है आनंद पुरोहित जी, फाइनल जहां तक सवाल ये आपने जो खाने के लिए कहा है, ये तो कानून है। इस पूरे केस से संदेश क्या गया, इस सजा से संदेश क्या गया? संदेश तो गए कि लोगों में डर पैदा हुआ है। आनंद पुरोहित जी, न्यायपालिका पे जो विश्वास जो मेरे हिसाब से न्यायपालिका पे जो विश्वास और जागेगा, इसका ये संदेश जो गया है। नंबर 2 कि जो हीनेस कायम करने की जो चेष्टा करने की सोच भी थे, अपने दिमाग में भी लाते हैं, वो इस फैसलों से अब थोड़ा घबराएंगे कि कोर्ट इस स्तर पर जाकर तुरंत गति से। एक बात है कि इसकी ट्रायल इतनी लंबी चल के इनको ये सजा दी है, तो मेरे हिसाब क्योंकि आगे जो प्रोसीजर बहुत लंबा और है, जैसे पानाचंद जी भंडारिया साहब और सब बता रहे थे, अपील के प्रोविजन है, राष्ट्रपति है, होम मिनिस्ट्री है, ये सब पूरे जो प्रोसेस जो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो दिया गया है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। मेरली प्रोनाउंस से जजमेंट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज आप जो बात कह रहे हैं ना, एक मिसाल कायम होने के लिए इनको तुरंत होनी चाहिए, ताकि एक लगे कि सजा जब ऐसे हीनियस क्राइम में फांसी की सजा भी तुरंत प्रभाव से होकर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आनंद जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पानाचंद जी आपका भी शुक्रिया, पूनम चंद भंडारी जी, आनंद पुरोहित जी, BL वर्मा जी, सभी का शुक्रिया। जिस तरीके से फैसला आया है ये वाकई में न्याय के लिए नजीर है, लेकिन नजीर उस वक्त स्थापित होगी जब इनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नमस्कार।